आप भी ऐसे रोज ब्रांड देखते हो, वो आज आए और 2 दिन में वायरल हो जाते हैं और वो भी शार्क टैंक में आ जाते हैं। आप भी ऐसे सोचते हैं कि मैं भी ऐसा कोई ब्रांड बनाऊं उससे मुझे प्रॉफिट हो। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसी कंपनी में लेकर आई हूँ जो कि आपके सपने को पूरा कर सके सब कुछ। ना ही आपको कोई फैक्ट्री लगानी, ना ही आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट खोलना है। आपको यहाँ पे सिर्फ एक बार जुड़ के या डील करके या कस्टमाइज करके अपने प्रोडक्ट या कोई फॉर्मुलेशन या कुछ ऐसा कुछ आइडिया यहाँ पे ही देना है। परफ्यूम हो, डीओ हो, फेस हो, जो कि रोजमर्रा की नीड है। आपको आज मैं ऐसी कंपनी से मिलाने वाली हूँ जो कि आपके सपने को पूरा कर सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो फिर से धमाकेदार होने वाली है। आज मैं आपको कलर कॉस्मेटिक की ऐसी दुनिया में लेकर आई हूँ जो कि भारत में नहीं, जी हाँ, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में तरक्की कर रही है, डे बाय डे बढ़ी रही है। इसकी रिक्वायरमेंट हर जगह होती है। The global cosmetics market. You see where the whole thing is coming from? Every square millimeter of the body has to be accounted for. हम यहाँ पर बेबी केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, कलर कॉस्मेटिक्स, नेल पेंट्स, मस्कारा, सब प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम इस जियो के अंदर। बस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या बनवाना है, और बाकी हम आपको बिल्कुल एक वाजिब रेट के अंदर प्रोडक्ट बना देंगे। प्रोडक्ट का प्राइस आइडियली MRP के 20 से 30% के अंदर बन जाना चाहिए। तो आप मार्केट से कोई एक प्रोडक्ट लेके आ जाओ जो आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छा दिख रहा है। Amazon पे उसके रिव्यूज पढ़ लो कि ये नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं उसको, कि ये कंज्यूमर को अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ आपको कंज्यूमर के पेन पॉइंट्स पता होंगे तो उस चीज को हम ओवरकम करके एक प्रोडक्ट बना के आपके नाम में, आपके ब्रांड में करके देंगे। बाकी ट्रेडमार्क होगा, ट्रेडमार्क भी करा देंगे, GST में होगा वो भी करवा देंगे, राइट। जैसे अब मेरे को देख लो आप, ठीक है, अब मैंने पगड़ी पहनी हुई है, मेरी ये शक्ल है, उसमें आप अपना इमेजिन कर सकते हो कि मेरे को आप सत श्री अकाल बोलोगे, मैं छोले खरीदने तो बनते होंगे, मैं गुरुद्वारे जाता हूँगा, राइट। ये मेरी पैकिंग ऐसी है, बिल्कुल राइट। मेरी पैकिंग दूसरी होती है तो आप मेरे को दूसरे तरीके से लेते हैं। तो वही है, इतनी गेम होती है पैकिंग की। आपको भी वैसे ही लेके चलना है इस चीज को कि यही ब्रांडिंग होती है। आपके जो ब्रांड है वो आपको देखने भरते ही जो आपको समझ आए, जो आपको ज्ञान दे, वही आपको फिर एक अंडरस्टैंडिंग और एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट कर देता है। उसी को हमने आगे पुश करना है। हमने सिंपल रखनी है चीजें काफी ज्यादा। जितनी सिंपल रहती है उतनी ज्यादा अच्छी कम्युनिकेशन हो पाती है। ये हमारी क्वालिटी चेकिंग के लिए लैब है, ठीक है। यहाँ पे हम pH, विस्कोसिटी, जो भी हमारा होता है, जितना भी हमारे पैरामीटर्स होते हैं हम यहीं पे चेक करते हैं। ये हमारा pH मीटर है, हम इससे pH चेक करते हैं। ये pH मीटर को हम थोड़ा क्लीन करके, ये हमारा सैंपल है, इसमें हम चेक करेंगे कि इसका pH कितना है। अगर आप किसी कॉपी को, मतलब किसी बड़े ब्रांड को भी यहाँ पे लेकर आए, मुझे इससे बिल्कुल एज इट इज प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा ही ब्रांड बना के दूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? यस मैम, इट्स पॉसिबल। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स के हमारे पास कोरियन ब्रांड्स के भी प्रोडक्ट लेके आते हैं और जिनको हम एक्जैक्टली मैच करके फॉर्मुलेट करते हैं। ये जो हमारी मशीन है, यहाँ पे क्रीम बनाई जाती है, ठीक है। इसमें हमारा क्रीम में 2 फेस होते हैं, ऑयल फेस, वाटर फेस। तो हम इसको, ये हमारा मेन मिक्सिंग टैंक है, ये हमारी ऑयल मशीन है। इसमें हम ऑयल जो भी बैक्स जो है, इमल्सिफायर जो भी होते हैं क्रीम में डालने के लिए, जो भी इंग्रेडिएंट्स ब्रांड की तरफ से एक्टिव होते हैं जो इसमें मिक्स करे जाते हैं। इसमें हमारा बोटर मशीन है, बोटर लिया जाता है। ये मशीन हमारी ऑटोमेटिक और मैनुअली दोनों वर्क करती है। हमारा बल्क स्टोरेज एरिया है, यहाँ पे हर प्रोडक्ट का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। बताते जाइए क्या क्या रखा हुआ है। जैसे ये सनस्क्रीन रखी हुई है, इसको अभी हमने पूरा कंटामिनेशन से बचाने के लिए रैप कर रखा है, ठीक है, कि कोई भी पार्टिकल न जाए, डस्ट न जाए, इसके लिए। ये हमारा फेस वॉश है, सैफरॉन फेस वॉश, इसमें ओरिजिनल सैफरॉन डाला गया। और आप देख सकते हैं, मतलब सैफरॉन बोला नहीं है, सिर्फ दिख भी रहा है, मतलब विजिबल भी है। और यहाँ का एरिया कुछ कूल है, कुछ टेम्परेचर सेट कर रखा है। जी मैम, यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करना होता है हमें। जैसे ये हाइग्रोमीटर लगा हुआ है हमारा, इस पे आप देख सकते हैं हमें 27 से ऊपर हमें टेम्परेचर स्टोरेज एरिया का नहीं देना होता है। देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा ये परफ्यूम फिलिंग मशीन है, यहाँ पे परफ्यूम बॉडी मिस्ट बन रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि टोटली ये ऑटोमेटेड है। यहाँ पे 1 मिनट में हमारी 100+ बॉटल्स रेडी होती है। अभी फिलिंग, रोज वाटर फिलिंग चल रहा है। ये हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन है। यहाँ से हम बल्ब को फिलिंग करते हैं। फिलिंग के बाद हम इस पे लेबलिंग लगाकर, कैपिंग वगैरह लगाकर इसको रेडी करते हैं। बेसिकली हमारी कोडिंग मशीन है जो किसी भी प्रोडक्ट की बैच नंबर, उसकी सेल्फ लाइफ, वो सब प्रिंट करती है, ठीक है, ताकि कस्टमर को पता हो कि हमारा ये प्रोडक्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, एक्सपायरी डेट कब है। ये हमारी सोप है, इसको हम पहले हमारी श्रिंक होती है, कन्वेयर में फ्लो रैप होता है, ठीक है, ताकि इवन आउटर में पैक करने से पहले भी हम इसको फ्लो रैप करते हैं। फ्लो रैप के बाद ये इसमें जाके पैक होता है। उसके बाद आप देखेंगे फिर हम फाइनल प्रोडक्ट में फिर श्रिंक करते हैं, ताकि प्रोडक्ट टोटली सील पैक हो, कंटामिनेटेड ना हो, इसी तरीके से कस्टमर को ये ना लगे कि ये प्रोडक्ट ओपन है, ठीक है। अब फाइनल श्रिंक होने के बाद ऐसा आपको रेडी होकर के ये रेडी प्रोडक्ट मिलता है। ये देखिए प्रॉपर पैक, ये 2 का पैक है, तो ये हमें ये प्रोडक्ट मिला है रेडी। बहुत बढ़िया। हाँ, अब आप देखेंगे, जैसे अगर मुझे इसकी श्रिंकिंग करनी है, मैंने ये इसको सेट किया, सेट करने के बाद हम इसको टनल में डाल देंगे। वहां से वो जो निकलेगा वो आपका प्रॉपर श्रिंक होकर के निकलेगा। इससे क्या होता है, कस्टमर को लगता है कि टोटल सील प्रूफ है, किसी ने इसको ना फाड़ा है ना खोला। फर्स्ट टाइम कस्टमर इसको फाड़ के। ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, बुलवाती हूँ यहाँ के ऑनर से और जानते साइड देखते हैं। हेलो सर, कैसे हैं? नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत लोग जानते ही हैं
यूट्यूब फैमिली आपको पहली बार मिल रही है तो बता दीजिए आज कहाँ पर आए हम। राइट, मेरा नाम है जसदीप सिंह हाँ। और हम हैं सेज अपोथेकेरी में। सेज जिसको पुराना ज्ञान हो, अपोथेकेरी मतलब दवाखाना। हम है गुरुग्राम में स्थित और ये हीरो होंडा चौक से 5 मिनट की दूर है फैक्ट्री और मिलेनियम मेट्रो स्टेशन से 15 मिनट की दूरी पे है। सर जैसे कि आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत सालों से हैं तो सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बहुत सारी बातें तो चलती ही रहेंगी। तो हम यहाँ पर हमारा गोल है कि हम 2000 ब्रांड बनाए कम से कम, वाओ। और अभी तक हमने 250 ब्रांड बना दिए हैं। तो अभी हमारे पास काफी लार्ज एक ऑडियंस है जिसको हमें केटर करना है इंडिया के अंदर। तो बस इंडिया में अगर आप देखें ना, हैंडफुल ऑफ ब्रांड्स है जिनका नाम जानते हैं, ज्यादा ब्रांड्स आप जानते हैं और उनको हमने और पुश कराना है। हम पूरी हेल्प करते हैं सेल्स के अंदर, आपकी पूरी जर्नी के अंदर हम आपको सपोर्ट करेंगे ताकि आपको कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सब पे हम कवर करके देंगे। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप बिल्कुल हमारे पास आइए। हम 2000 पीस की मिनिमम रिक्वायरमेंट बोलते हैं कि आप रखिए। क्यों? क्योंकि हमने आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना, हमने एंड कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनाना है, राइट। तो अब आपने क्या करना है उसके अंदर, आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और Amazon पे रिव्यूज करवाने हैं। जब तक वो नहीं होगा आपका माल नहीं बिकेगा, क्योंकि जब तक पता ही नहीं होगा किसी को कि आपके पास माल पड़ा है वो क्यों खरीदेगा। तो आपको ब्रांड अवेयरनेस के लिए ये 2 चीजें करनी बहुत आवश्यकता है। तो ये चीजें करनी ही करनी है। इसके अलावा हम एक सैम्पलिंग अमाउंट देते हैं 11,000 रुपए का, जो एडजस्टेबल होते हैं ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर। हमें बस ये जानना होता है कि आप हमारे साथ सीरियस है, तो बस हम बहुत मेहनत करेंगे आपके ब्रांड के लिए और वो स्टार्ट हो। और कौन कौन से प्रोडक्ट में अपील करते हैं? जी, हम यहाँ पर बेबी केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, कलर कॉस्मेटिक्स, नेल पेंट्स, मस्कारा, सब प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम इस जीरो के अंदर। बस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या बनवाना है और बाकी हम आपको बिल्कुल एक वाजिब रेट के अंदर प्रोडक्ट बना देंगे। प्रोडक्ट का प्राइस आइडियली MRP के 20 से 30% के अंदर बन जाना चाहिए। वो हमारा एक बॉल पार्क फिगर होता है। इतने में बन जाएगा तो आपको 70 to 80% ग्रॉस मार्जिन तो कम से कम मिलना ही चाहिए। सर आप ये इस इंडस्ट्री में कितने सालों से? मैम हमारा पहला लाइसेंस 2016 का था। वाओ। 2016 में हमने शुरू किया था। 10 साल हो गए मैम। हाँ। कम तो नहीं होता आजकल तो कंपनी 6 महीने में 100 करोड़ का टर्नओवर कर लेती है। अगर कोई अच्छा मार्केटर हो तो अभी मैं पढ़ रहा था, नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं तो इंडिया का फ्यूचर भी इतना हाई है कि कंजम्पशन इतनी है। बिकॉज मैम देखो आप 150 करोड़ लोग हैं हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। 150 करोड़ ऐसा कुछ नहीं है जो आपने जिंदगी में देखा होगा। और एक बंदे के सर पे 25 से 30 हजार बाल होते हैं। हाँ। 9 लाख लोग बिठा के रखो, उनके सर पे जितने बाल हैं उतने लोग हैं हमारे पास। बिल्कुल। और हम जितनी MOQ बोल रहे हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बोल रहे हैं, तो 0.00001% बोल रहे हैं पॉपुलेशन का। उसको तो हम कैटर कर ही लेंगे थोड़ी बहुत अवेयरनेस। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? हमारा तो एक्सपीरियंस अच्छा ही है। हम तो बना के देते हैं एवरी मंथ ही हम ब्रांड्स बनाते हैं। रोज का एक गेम है हमारा, ब्रांड बिल्डर्स ही हैं, तो उद्योगपति ही पैदा करना चाहते हैं। बिल्कुल। सर आप किस हिसाब से कस्टमर की हेल्प कर पाते हैं? हम बेसिकली उनको फुल R&D सपोर्ट, हाँ। फुल पैकेजिंग सपोर्ट जैसा आप देख रहे हो। हाँ। आपको बस आइडिया लेके आना है, या बेस्ट बताऊं आप मार्केट से कोई एक प्रोडक्ट लेके आ जाओ जो आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छा बिक रहा है। Amazon पे उसके रिव्यूज पढ़ लो कि ये नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं उसको कि ये कंज्यूमर को अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ आपको कंज्यूमर के पेन पॉइंट्स पता होंगे तो उस चीज को हम ओवरकम करके एक प्रोडक्ट बना के आपके नाम में, आपके ब्रांड में करके देंगे। बाकी ट्रेडमार्क होगा, ट्रेडमार्क भी करा देंगे, GST में होगा वो भी करवा देंगे आगे। बिल्कुल A to Z से मतलब A to Z सपोर्ट। और सर जैसे मान लो बहुत दूर से देख रहे हैं, अगर वो किसी भी ब्रांड में कस्टमर फेस वॉश हो या शैम्पू कुछ भी कस्टमाइज करवाते हैं, उसमें कुछ फ्लेवर या जो भी ये चीजें चलती है वो पॉइंट टू पॉइंट करवाना चाहते हैं, कस्टमाइज हो जाएगी। बिल्कुल मैंने कहा ना, जैसे आप मार्केट का कोई सैंपल ले, मार्केट का कोई प्रोडक्ट ले आओ, सब मैच हो जाएगा। फुल हमारे पास R&D टीम है 10 लोगों की, तो उसको पूरा चीर फाड़ करके खोल के प्रोडक्ट को वी गेट टू नो के अंदर क्या क्या गया हुआ और हम आपको बता सकते हैं और इसकी कॉस्ट क्या होगी। हाथों हाथ ही हो जाता है। हाँ। और सर बात करें मतलब क्वालिटी चेक की, जैसे आजकल पैराफिन जिस टाइप के अगर प्रोडक्ट मतलब कस्टमर बोलता है मुझे 100% सेफ प्रोडक्ट्स चाहिए, जी। तो सर इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताओ कैसे रहता है? वो तो ऑन डिमांड बनाते हैं। हाँ। हम जैसे होमोजेनाइजर हैं, तो जैसे आप बाजारू भी आप खाना मिलता है, घर पे भी खाना मिलता है। हाँ। घर पे आप देख के बनाते हो क्योंकि आप देख के खा रहे हो, बाहर आके स्वाद लिए खाते हो, और बिकता ज्यादा स्वाद वाला है। हाँ। तो उसके अंदर वो चीजें डालते हैं। तो आपने भी उसी तरीके से प्रोडक्ट बनाना है। आपका कंज्यूमर अवेयर होना चाहिए बेसिकली कि उसको आप क्या बेच रहे हो। अगर आप उसको डायरेक्शन सही दोगे, ऑर्गेनिक की अगर आप बात करेंगे तो आप ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स यूज करोगे। अगर आप बोलते हो कि परफ्यूम ज्यादा होना चाहिए, जो बाथरूम में ब्लूम आना चाहिए पूरा, हाँ। कि मैं नहा के आऊं पूरा बाथरूम मेरा महक जाए और पूरा मेरा शरीर महके इसके अंदर, तो उसके अंदर सिंथेटिक्स डलते ही डलते हैं, वरना उसके बगैर वो अचीव नहीं हो पाता। तो हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे, ऑनेस्टी से काम करेंगे और पूरी आपको मार्केटिंग पिच बना के देंगे जैसे आप ब्रांड को बेचना चाहते हैं। जैसे सर ने कहा 10 साल से काम कर रहे हैं, हर चीज बारीकी से जान भी गए हैं और आगे भी कर ही रहे हैं। आप यहाँ से जुड़ के अपना कोई भी ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, कुछ भी कस्टमाइज करवा सकते हैं। सर बात करें MOQ की, वो कैसे रहता है? MOQ मैंने बताया कि 2000 से 2500, हाँ। बिकॉज अगेन हम आपको नहीं बेचना चाहते, हम आपके द्वारा कंज्यूमर को बेचना चाहते हैं। बिल्कुल। कंज्यूमर को हमने टारगेट करना है, आपको नहीं टारगेट करना। और कंज्यूमर तक जाने के लिए आपके ब्रांड को चाहिए अवेयरनेस। हाँ। अगर किसी को पता ही नहीं होगा, मैम आपने सोना देखा, हाँ। आप सोना मार्केट से 500 रुपए सस्ता देखा, आप किसी को बताओगे ही नहीं, हाँ। तो वो क्यों बिकेगा? बिल्कुल। तो बिकेगा ही नहीं, तो Yes. आपको बताना पड़ेगा। तो उस चीज के लिए हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, Amazon रिव्यूज, बेसिक चीजें हैं ये। अगर आप इससे शुरू करें तो आप एटलीस्ट आपको 5 प्रोडक्ट, हाँ। 1000 रिव्यूज ईच, 25 से 30 लाख की आपकी
मिनिमम सेल है। सर जैसे आप इतने साल से इस लाइन में जुड़ गए हैं और आपको भी पता है कि मतलब कैसे काम करना है, तो अगर किसी कस्टमर को जैसे नया काम शुरू करना है, जैसे आप कह रहे हो मिनिमम 5 प्रोडक्ट, मतलब अच्छे से और भी चीजों को गाइड कर दोगे? 100%। अब वो जैसे मेरे को कॉल करेंगे, मैं उनको 10-15 उनको शीटें दे दूंगा, पर्याप्त होमवर्क दूंगा, आप अच्छे से पढ़िए। एक बार बस रीडिंग भी मार लेंगे, हमारा जो गिवन डेटा होगा उसमें से ही आपको काफी नॉलेज मिल जाएगी। कई लोग जैसे साउथ की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, लोगों को एकदम से प्लान हो जाता है कि परफ्यूम लॉन्च करना है, तो कैसे वहाँ पे मतलब ऑर्डर दे सकते? मैम वो डिपेंड करता है पैकेजिंग अवेलेबिलिटी पे। हाँ। अगर हमारे पास अवेलेबल पैकेजिंग में से अगर वो चूज करते हैं तो प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम। ठीक है। पर यही है कि वो पैकेजिंग बता रहे हैं, वो पैकेजिंग बनने में जैसे ट्यूब्स है, हाँ। ट्यूब्स बनने में 1 महीना लग जाते हैं ट्यूब आने में। ओके। उनको आने में अगर उसके अंदर भी वैरायटी होती है, प्रिंटेड ट्यूब चाहिए, फुल कस्टमाइज पैकेजिंग चाहिए, उसमें कम से कम 45 to 60 डेज लगते हैं। पर अगर आप हमारे पास आए और आप बोले रन ऑफ द मिल वाले प्रोडक्ट ले लीजिए जो हमारे रेगुलर चल रहे हैं, हाँ। उनमें से कुछ आप पैकेजिंग चूज कर लें, उनमें से कोई फॉर्मुलेशन चूज कर लें, हाँ। जिसके अंदर आप आके फॉर्मुला भी यहाँ पे चूज कर ले, प्रोडक्ट्स हम बड़े सारे दिखा देंगे आपको, आके यही चूज कर ले, ऑर्डर दे जाए, आपको विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर आपको प्रोडक्ट मिल जाए। किसी को ब्रांड लॉन्च कराना है तो वो कैसे होगा? तो मैंने जैसे बताया कि अभी तो आप अगर माल अपने पास रख लेंगे तो वैसे बोतल पे लेबल है, हाँ। जब तक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं होगी, जब तक आपका सोशल मीडिया पेज, अमेजोन का पेज, वो चीजें नहीं बनेंगी, तब तक आपका ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज नहीं पता चलेगी, राइट? जैसे अब मेरे को देख लो आप, हाँ। ठीक है, अब मैंने पगड़ी पहनी हुई है, मेरी जैसी शक्ल है, उसमें अगर आप अपने आप इमेजिन कर सकते हो कि मेरे को आप सत श्री अकाल बोलोगे, हाँ। मैं छोले खरीदने के बनते होंगे, यू नो, मैं गुरुद्वारे जाता हूँगा, राइट। ये मेरी पैकिंग ऐसी है, बिल्कुल बिल्कुल। राइट? मेरी पैकिंग दूसरी होती है तो आप मेरे को दूसरे तरीके से लेते हैं। Yes. तो वही है, इतनी गेम होती है पैकिंग की। आपको भी वैसे ही लेके चलना है इस चीज को कि यही ब्रांडिंग होती है। आपके जो ब्रांड है वो आपको देखने भर पे ही जो आपको समझ आए, जो आपको ज्ञान दे, वही आपको फिर एक अंडरस्टैंडिंग और एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट कर देता है। उसी को हमने आगे पुश करना है। हमने सिंपल रखनी है चीजें काफी ज्यादा, जितनी सिंपल रहती है उतनी ज्यादा अच्छी कम्युनिकेशन हो पाती है। सर ब्रांड्स की तो बात हो रही है, इसके लिए अप्रूवल्स भी चाहिए होते हैं, Right. तो वो कैसे रहते हैं? राइट, आपको मैम देखो, इसको कहते हैं थर्ड पार्टी कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग। हाँ। फर्स्ट पार्टी है सरकार, सेकंड पार्टी है हम। Okay. हमने वो सब कुछ कर लिया है जो एक फैक्ट्री को चाहिए होता है चलाने के लिए। सारे लाइसेंसेस हमारे पास है, सारी रिक्वायरमेंट। करेक्ट, सारी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास है, पोल्यूशन की, सब चीजों की। आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है आपका फॉर्मूला आपके ब्रांड के नाम पे हो। तो उसके लिए आपको ब्रांड का नाम लेना है क्लास 3 के अंदर, राइट, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया के अंदर। दूसरा, आपको इसके अंदर अपना एक फॉर्मूला रजिस्टर कराना पड़ेगा जो होती है FDA की फीस। वो 5500 रुपए की फीस होती है, एक ठीक है। 1 टाइम फीस होती है, हाँ। और वो फॉर्मूला आपके ब्रांड के नाम पे रजिस्टर होगा। अब हम आ गए हैं यहाँ पे QC एरिया में, जहाँ पे आपको पता है क्वालिटी चेक का बताया जाता है। हेलो मैम। हेलो। आपको बताओ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट एरिया है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं, जो भी आपको चाहिए होंगे, COA, MSDS, जो भी आपको कोई भी इशू होगा डॉक्यूमेंट को लेके या कोई प्रोडक्ट को लेके, तो हम यहाँ पे तैयार करके देते हैं। और हमारी एक लैब है, वहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का टेक्सचर या pH, विस्कोसिटी हम वहीं चेक करते हैं। आइए मैं वहाँ लेके चलती हूँ। ये हमारी क्वालिटी चेकिंग के लिए लैब है। ठीक है। यहाँ पे हम pH, विस्कोसिटी, जो भी हमारा होता है, जितना भी हमारे पैरामीटर्स होते हैं, हम यहीं पे चेक करते हैं। ये हमारा pH मीटर है, हम इससे pH चेक करते हैं। ये pH मीटर को हम थोड़ा क्लीन करके, ये हमारा सैंपल है, हाँ। इसमें हम चेक करेंगे कि इसका pH कितना है। ये हमें pH बता देगा कि कितना pH है, कितना pH यहाँ पर डाटा होता है कि हम इतना pH हम इसका ले सकते हैं। एक तरीके से एसिड कितना है, मतलब जैसे हम लगाते हैं इरिटेशन तो नहीं होगी, pH ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। जैसे हम अगर कहीं स्किन पे लगा रहे हैं, जैसे फेस वॉश है, तो हम 5.5 के समथिंग अराउंड pH लेके चलते हैं। बिल्कुल, मतलब कि आप लोगों के लिए वो 100% सेफ है या नहीं है, मतलब हर चीज चेक की जाती है कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ जी। तब ये प्रॉपर है। हाँ, ये भी प्रॉपर है। थोड़ा अगर इसका इशू होगा तो हम बोल देंगे कि इसमें pH थोड़ा कम कर दो, और फिर उसको दोबारा से हम चेक कौन कौन से प्रोडक्ट आप ऐसे pH से चेक होते हैं? फेस वॉश हो गया, आपका क्रीम हो गई, मॉइस्चराइजर जितने भी आपके होंगे, शैम्पू हो गया, सबका pH यहाँ पे चेक होता है। आप कहाँ लेके? आपको R&D दिखाती हूँ मैं, लैब R&D में चल गया। हाँ। यहाँ पे हमारे सैंपल जो पहले स्टार्टिंग में जो बनते हैं वो यहीं बनते हैं। ठीक है। आइए, ये R&D लैब है हमारी। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरह से काम होता है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे? ये R&D टीम मेंबर है, ये आपको बताएंगे हेलो। आगे का। सबसे पहले मेरे व्यूअर्स अपना नाम बता दीजिए। ओके, माय नेम इज उर्वशी एंड आई एम R&D एग्जीक्यूटिव। मैम कैसे कैसे प्रोसेस चलता है? तो हम लोग सबसे पहले जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको नोट डाउन करते हैं, जैसा भी उनको प्रोडक्ट चाहिए, जिस टाइप का उनको प्रोडक्ट चाहिए। उसके बाद हम उस पर सैम्पलिंग करना शुरू करते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के जैसे अकॉर्डिंग। मतलब रिक्वायरमेंट की बात करें, कैसी कैसी रिक्वायरमेंट है? क्लाइंट्स को लिप बाम, लिपस्टिक या फिर क्रीम, मॉइस्चराइजर, शैम्पू या कोई न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट आया है मार्केट के अंदर, तो क्लाइंट्स को रहता है हम भी उसको अपने ब्रांड में लॉन्च करें, तो वो उस प्रोडक्ट को लेके आते हैं और फिर हम सेम टू सेम उनका बेंचमार्क से मैच करके प्रोडक्ट बना के देते हैं। और अगर हम किसी कॉपी टू मतलब किसी बड़े ब्रांड को भी यहाँ पे लेकर आए, मुझे इससे बिल्कुल एज इट इज प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा ही ब्रांड बना के दो, क्या ऐसा पॉसिबल है? यस मैम, इट्स पॉसिबल। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स के हमारे पास कोरियन ब्रांड्स के भी प्रोडक्ट लेके आते हैं और जिनको हम एक्जैक्टली मैच करके फॉर्मुलेट करते बहुत बढ़िया, 100% सेफली। हैं। यस मैम, सही। ठीक है। और बाई चांस अगर किसी व्यूअर्स को मतलब जल्दी मतलब कस्टमाइजेशन करवाना हो 15 दिन में या महीने में,
में, तो वो भी पॉसिबल है? यस मैम, वो पॉसिबल है। हमारे पास कुछ ऐसे सैंपल्स हैं जो कि काफी स्टेबल फॉर्मुलेशन है, तो वो हम अपने क्लाइंट्स को प्रेजेंट करते हैं। उनमें से अगर उनको कुछ भी अच्छा लगता है, परफेक्ट लगता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करते हैं चीज़ें। तो अब ये हमारा सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी स्टेज में ही है। ठीक है। तो ये हमारा एक क्लाइंट को जा रहा है, और उसके बाद अभी हम लोगों को क्रीम, शैम्पू, ये आज का मतलब जो ऑर्डर है वो डिस्पैच करना है। जो रनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं आज लोगों हाँ, रनिंग प्रोडक्ट्स जो हमारे क्लाइंट्स को डेट रहता है, डेट प्रोवाइड करते हैं। और ये देख सकते हो पीछे कितनी सारी बॉटल के, थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाओ। ये सब फ्रेग्रेंसेस है हमारे। एक आधी बताओ कौन कौन सी स्पेशल रखी हुई है? ओके, तो ये हमारा डार्क वुड है, जैसे ऊद, हाँ, जो आजकल बहुत चल रहा है। यस मैम, तो ये डार्क वुड है, तो ये परफ्यूम्स में भी जाता है। और अगर किसी क्लाइंट को अपने कॉस्मेटिक्स में कोई पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस चाहिए तो उन सब में ये ऐड ऑन किया जाता है। देख सकते हैं मेरे बैक साइड में एक मशीन रखी हुई है मैम, ये इसके बारे में कुछ बताइए। ओके, सो दिस इज इंक्यूबेटर। के अंदर हम जो भी प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करते हैं उसको स्टेबिलिटी के लिए इसके अंदर डाला जाता है, तो डिफरेंट टेम्परेचर पर उसको चेक किया जाता है। अब हम आ गए हैं मैन्युफैक्चरिंग एरिया में। आप मेरे बैकग्राउंड में देखना बड़े बड़े मशीनें हैं जो मिक्सिंग करती है, जहाँ पे हमें मिलेंगे कपिल जी जो कि सारी डिटेल देंगे। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया मैम। सर हमें डिटेल बताओ कैसे प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग होती है, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। हमारे यहाँ पहले मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है हर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, कलर कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग में सारा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। क्रीम, लोशन, शैम्पू, पर्सनल केयर, स्किन केयर, होम केयर सभी बनाया जाता है यहाँ पे। सारी वैरायटी बनाई जाती है। हमारा प्रोसेस रहता है, पहले बैच डिस्पेंस होता है, स्टोर में से QC करवाती है। उसके बाद बैच डिस्पेंस होने के बाद हम उसका वेट करते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आई होती है हमारे पास BMR शीट, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे वेट मशीन पे वेट करते हैं। वेट करने के बाद जो भी हमारा प्रोसेस होता है, ABC फेस होता है, जो भी क्रीम या लोशन या फेस वॉश बना रहे हैं उसके फेस जो होते हैं हम उस पे यहाँ पे प्रोसेस शुरू कर देते हैं। ये जो हमारी मशीन है, यहाँ पे क्रीम बनाई जाती है। ठीक है। इसमें हमारा क्रीम में 2 फेस होते हैं, ऑयल फेस, वाटर फेस। तो हम इसको, ये हमारा मेन मिक्सिंग टैंक है, ये हमारी ऑयल मशीन है। इसमें हम ऑयल जो भी बैक्स जो है इमल्सिफायर जो भी होते हैं क्रीम में डालने के लिए, जो भी इंग्रेडिएंट्स ब्रांड की तरफ से एक्टिव होते हैं जो इसमें मिक्स करे जाते हैं। इसमें हमारा वाटर मशीन है, वाटर लिया जाता है। ये मशीन हमारी ऑटोमेटिक और मैनुअली दोनों वर्क है। ठीक है, मतलब सबके लिए टेम्परेचर अलग सेट किया जाता है? हाँ, टेम्परेचर सबके लिए, हर प्रोडक्ट का अपना अपना टेम्परेचर सेट होता है। और ये देख सकते हैं बड़े बड़े मशीन लगे, इनके बारे में कुछ बताइए। जी, ये हमारे 300 kg की कैटल है, ये हमारी 700 kg की है। इसमें फेस वॉश एंड शैम्पू बनाए जाते हैं। अब हम आपको बल्क स्टोरेज एरिया दिखा रहे हैं कि कैसे टेम्परेचर भी लगता है, क्या क्या प्रोडक्ट रहता है, कितनी क्वांटिटी रहती है। आइए जल्दी से। ये हमारा बल्क स्टोरेज एरिया है, यहाँ पे हर प्रोडक्ट का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। बताते जाइए क्या क्या रखा हुआ है। जैसे ये सनस्क्रीन रखी हुई है, इसको अभी हमने पूरा कंटामिनेशन से बचाने के लिए रैप कर रखा है। ठीक है। कि कोई भी पार्टिकल न जाए, डस्ट न जाए, इसके लिए। ये हमारा फेस वॉश है, सैफरॉन फेस वॉश, इसमें ओरिजिनल सैफरॉन डाला गया है। और आप देख सकते हैं मतलब सैफरॉन बोला नहीं है, सिर्फ दिख भी रहा है, मतलब विजिबल भी है। और इसके लिए क्या खास टेम्परेचर सेट किया जाता है? जैसे जी, इसको 25 डिग्री टेम्परेचर पे मेंटेन करा जाता है। इसकी ह्यूमिडिटी जो है 55 to 57 तक रखी जाती है। ये क्या रखा हुआ है? ये हमारा 3-in-1 मड मास्क रखा हुआ है। ओके, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। बहुत ट्रेंड पे चल रहा है। वाओ, मतलब वैरायटी इतनी सारी है ना चीजों की। और क्या क्या मुझे ये नाभि ऑयल रखा हुआ है, जिसका अभी प्रोसेस किया गया। ये क्या चीज है? नाभि ऑयल, जो नाभि पे पेन जो होता है ना छोटे बच्चों को, उसके लिए बनाया गया ये नाभि ऑयल। ये हमारे डिफ्यूजर रखे गए हैं सभी, सिग्नेचर डिफ्यूजर, चेरी ब्लॉसम डिफ्यूजर, खुशबू के लिए जो घरों में यूज करे जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत हमारा पेन रिलीफ ऑयल है। पेन रिलीफ ऑयल? जी, ये 1000 kg का टैंक भर के रखा हुआ है। जैसे कि आपने मैन्युफैक्चरिंग एरिया दिखाया, और यहाँ का एरिया कुछ कूल है, कुछ टेम्परेचर सेट कर रखा है। जी मैम, यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करना होता है हमें। जैसे ये हाइग्रोमीटर लगा हुआ है हमारा, इस पे आप देख सकते हैं हमें 27 से ऊपर हमें टेम्परेचर स्टोरेज एरिया का नहीं देना होता है। अच्छा। अगर हम ज्यादा देंगे तो बल्क इश्यूज आ सकते हैं, सेपरेशन आ सकती है, तो इसलिए हमें टेम्परेचर मेंटेन करके चलना पड़ता है। 25 into 27 डिग्री तक रखना। मतलब इतनी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता जी है। बिल्कुल। बात करें पैकिंग प्रोसेस का, वो हम आपको आज पूरी डिटेल देंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो हम यहाँ से सबसे पहले सर से मिलवाती हूँ। हेलो सर। हेलो मैम। तो सर, जैसे कि हम पहली बार आपकी कंपनी में विजिट कर रहे हैं, तो मुझे बताओ कि थोड़ा इसके बारे में डिटेल दो, कैसे कैसे पैकेजिंग होती है, कैसे प्रोसेस होता है, हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए मैम, हमारे पास ना डिफरेंट ब्रांड्स के कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट हम बनाते हैं। टोटल हमने अभी तक 4000 प्लस कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट बना चुके हैं। ठीक है, हम कस्टमर के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट को कस्टमाइज करते हैं, और अपने अकॉर्डिंग भी हम उन्हें सैंपल दे करके उनको जैसा पसंद आता है वैसा भी वो बनवा लेते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा प्रोडक्ट जरा दिखाओ कैसे हाँ जी, काम बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा ये परफ्यूम फिलिंग मशीन है, यहाँ पे परफ्यूम बॉडी मिस्ट बन रहे हैं। हाँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि टोटली ये ऑटोमेटेड है। यहाँ पे 1 मिनट में हमारी 100 प्लस बॉटल्स रेडी होती है।
ठीक है। दूसरा आप इधर देखेंगे, इधर हम हमारा ये अभी फिलिंग रोज वाटर फिलिंग चल रहा है। ये हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन है। यहाँ से हम बल्ब को फिलिंग करते हैं। फिलिंग के बाद हम इस पे लेबलिंग लगाकर कैपिंग वगैरह लगाकर इसको रेडी करते हैं। इसके बाद ये श्रिंक में जाती है और फाइनल एफडी हम रेडी करते हैं। ठीक है, मतलब पूरा प्रोसेस आपको एक ही असेंबली लाइन पे हम प्रोडक्ट रेडी करा के देते हैं। मतलब जैसे भी आपको कस्टमाइज कराना है, बोतल ले लीजिए, जार ले लीजिए, बड़े बड़े सेशन, हर चीज कस्टमाइज होती है और वो भी 100% सेफ। बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वही बताइए। ये एक्चुअली मैम हर प्रोडक्ट की अपनी एक यूनिक बैच नंबर होता है, एक यूनिक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। ठीक है, तो ये हमारी कोडिंग मशीन है जो हमारा बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डेट इसमें प्रिंट करती है। बेसिकली प्रोडक्ट की देखना चाहूंगी, ये देख सकते हैं। सर बताइए क्या काम हो रहा है इसमें। ये बेसिकली हमारी कोडिंग मशीन है जो किसी भी प्रोडक्ट की बैच नंबर, उसकी सेल्फ लाइफ वो सब प्रिंट करती है। ठीक है, ताकि कस्टमर को पता हो कि हमारा ये प्रोडक्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, एक्सपायरी डेट कब है, और प्लस एक यूनिक बैच कोड होता है जिससे हम अभी भी ट्रैक कर सकते हैं प्रोडक्ट को कि उसकी कब बना था, कब एक्सपायर हो गया। यहाँ पे किसी चीज की पैकिंग चल रही है मैम? बेसिकली यहाँ पे अभी आप देखोगे तो हमारी सोप की और सीरम की पैकेजिंग चल रही है। ठीक है, ये हमारी सोप है। इसको हम पहले हमारी श्रिंक होती है, कन्वेयर में फ्लो रैप होता है। ठीक है, ताकि इवन आउटर में पैक करने से पहले भी हम इसको फ्लो रैप करते हैं। फ्लो रैप के बाद ये इसमें जाके पैक होता है। उसके बाद आप देखेंगे फिर हम फाइनल प्रोडक्ट में फिर श्रिंक करते हैं ताकि प्रोडक्ट टोटली सील पैक हो, कंटामिनेटेड ना हो, इसी तरीके से कस्टमर को ये ना लगे कि ये प्रोडक्ट ओपन है। ठीक है, अब फाइनल श्रिंक होने के बाद ऐसा आपको रेडी होकर के ये रेडी प्रोडक्ट मिलता है। ये देखिए प्रॉपर प्रोडक्ट। हाँ, ये 2 का पैक है, तो ये हमें ये प्रोडक्ट मिला, यूज करेगा। थर्ड पार्टी के लिए भी बनाते हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, हम बता नहीं सकते। एक्सपोर्ट भी करते हैं। हाँ। शार्क टैंक वाले ब्रांड्स भी हैं। 10 ब्रांड्स तो हमारे शार्क टैंक पे आ चुके हैं। हाँ। 15 ब्रांड्स हमारे बिक चुके हैं। बिल्कुल, तो उसके अंदर प्रोडक्ट तो बिकता ही है, ब्रांड भी बिक जाता है। तो उसके अंदर जो भी ब्रांडिंग एक्सरसाइज है ना, जो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करोगे या आप Amazon पे रिव्यूज लगवाओगे, वेस्ट नहीं है पैसा। एंड में 5x देके जाएगा पैसा सारा। बिल्कुल, ये बारीक की बात है, ये सर जी बता सकते हैं। ये काम कौन कौन कर सकता है? हमारे पास जो कस्टमर आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं बड़े सारे, हाँ। या जिन लोगों का कोई बिजनेस चेंज करना हो, या जिन लोगों का शौक होता है परफ्यूमरी। क्योंकि मैं आपको बताऊं मैम, अब जैसे वॉर का टाइम चल रहा है, कोविड भी आया था, उस पे रोटी कपड़ा मकान तो बिका नहीं, कपड़ा बिका, रोटी बिकी, मकान तो कम ही बिके उस टाइम। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक बिका। आपने लिपस्टिक लगाई होगी मैम कोविड के अंदर, राइट? सर ने परफ्यूम लगाई होगी, क्यों? क्योंकि अब ये फील गुड फैक्टर, ये प्रोडक्ट्स आप इसलिए यूज करते हैं बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस आता है। अब साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है आजकल, वर्ड एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये चीजों पे भी आजकल लोगों का कितना एक फोकस रहता है। इन चीजों को कम करते हैं ये प्रोडक्ट। एक अच्छी खुशबू आपका स्ट्रेस रिलीव करती है, अरोमा थेरेपी स्ट्रेस रिलीवर्स में गिना जाता है। एक अच्छी लिपस्टिक लगा के आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, राइट? तो वही मेकअप लगा के फीमेल्स कॉन्फिडेंट फील करती हैं। तो ये इन कैटेगरीज पे आगे जो मानसिक चीजों में बड़ा इफेक्ट करता है। तो आजकल जो कंज्यूमर है वो खाता भले ही कम हो पर लगाता पूरी चीज है। तो उन चीजों पे हम बिल्कुल ध्यान दें, बड़ा फोकस्ड अप्रोच रहेगा इसके अंदर। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी कीमती समय दिया और इतनी अच्छी मतलब नॉलेज व्यूअर्स के लिए भी और मेरे लिए भी। थैंक यू सो मच।